आज आपको ले चलेंगे बॉलीवुड। इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज मेरे साथ है, जी हाँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, जी हाँ, बहुत ही माने जाने का हमारे डायरेक्टर नीरज पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। सर, आपको हम बहुत बहुत बधाई देंगे। वेडनेस से लेके अब तक इतनी सुपर और डिफरेंट कंसेप्ट की मूवीज जो आप लेके आते हैं, और जब अब ये मूवी आ रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, औरों में कहाँ दम था, ये नाम ही अपने आप के अंदर बहुत ही चूज किया गया, बहुत सोच समझ के नाम रखा गया है। थोड़ा इसके बारे में जरूर बताएं, ये पहले नाम कैसे आया। अ, पहले आप कहानी के बारे में सोचते हैं, और कहानी बनने के दौरान, कहानी लिखने के दौरान आपके दिमाग में, आपके जहन में आती हैं कुछ टाइटल्स जो आपके पूरे कहानी को जो है समराइज कर ले। और औरों में कहा दम था थोड़ा शायराना भी है, और मेरे ख्याल से चूंकि म्यूजिकल है, इसलिए ये टाइटल जो है इस फिल्म को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। सर, हमने अभी अभी इसका ट्रेलर देखा एंड वी आर सो एक्साइटेड कि 2 अगस्त को ये मूवी आ रही है। हम एक बार माइंड ब्लोइंग मूवीज का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपके साथ आज बात करने का मौका दिया। मैं थैंक एक चीज आपको पूछूंगा, जब जी, आप थैंक स्टार यू। कास्ट चूज करते हैं हर बार, आप एक बार स्टार कास्ट पे बहुत जबरदस्त काम करते हैं, तो इस बार तब्बू, अजय देवगन एंड पूरी स्टार कास्ट आपने बहुत चुन चुन के डायमंड्स लाए हो, तो किस तरीके से आप इसको चूज करते हैं। मैं तो सिर्फ प्रस्ताव दे सकता हूँ कि भाई ये फिल्म बनानी है, और अगर आप लोगों को एक्साइटमेंट है तो हिस्सा बने। आई एम generally I'm very excited that these guys were keen to do the film, और इनको भी स्क्रिप्ट पसंद आई, चाहे वो अजय हो, चाहे तबू हो, जिमी, जिनके साथ मैंने काफी सारा काम किया हुआ है। और जो हमारे दो रिलेटिवली न्यू कमर्स हैं, शांतनु और से, उन्होंने डेब्यू तो किया हुआ था अपना, बट अभी रिलेटिवली न्यू कमर्स हैं। ये इन पांचों का काम जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन है फिल्म में। बहुत ही मेहनत की है इन लोगों ने, और स्पेशली शांतनु और सई, चूंकि इन सब में सबसे कम एक्सपीरियंस अगर कहें तो इन दोनों का था। बट उसका कॉम्पनसेशन आप सिर्फ मेहनत से कर सकते हो, और उन्होंने बहुत मेहनत की। तो कुल मिला के इन पांचों का स्क्रीन प्रेजेंस, और करीम साहब का म्यूजिक, मनोज मुंतशिर के लिरिक्स, तो आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी। नीरज जी, किस तरीके से आप के, अगर मैं, किस तरीके से आप राइटर भी हैं, आपने नॉवल भी लिखे हैं, बुक्स भी लिखी हैं, सो किस तरीके से जब स्टोरी आती है, आपका एक डायलेक्ट्स के ऊपर बहुत ही पकड़ है। अगर मैं ट्रेलर के बीच में ही पता लग रहा है कि मूवी में कितना दम होगा, वी आर वेटिंग फॉर दैट, कि आप डायलेक्ट्स को किस तरीके से शुक्रिया। लेते हैं जब आप वो मूवी का एक स्क्रीन प्ले कर रहे होते हैं। और दूसरा, आपके एंगल्स की मेरे को प्लीज तारीफ करनी पड़ेगी, एंड जो आप कैमरा एंगल्स यूज करते हैं, थोड़े से उसके बारे में बताएं, थोड़े टिप्स भी दें जो आपकी तरह से कुछ सीखना चाहते हैं। मैं टिप क्या दूंगा, मैं तो खुद ही सीख रहा हूँ अभी अपने हर काम के साथ, तो इसकी गुस्ताखी नहीं करूंगा कि मैं आपको टिप दूं। हाँ, प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ आपको कि डायलॉग, संवाद जो हम कहते हैं, वो डायलॉग्स की तरह होने नहीं चाहिए, वो संवाद की तरह ही होने चाहिए, जो हम आम तौर पर जिससे बात करते हैं। हमारे बोलचाल में हम स्ट्रेस जिस लफ्ज पे देना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो ज्यादा ओवर द टॉप ना हो। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। आप जितना आसान कर सकें लोगों को समझाने के लिए अपनी बात, आई थिंक उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, जब आपने अपना अपना काम, अपनी बात जो है वो आसानी के साथ कह सके, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो उस पे जोर रहता है। और कैमरा एंगल्स की जो बात कर रहे हैं आप, वो कहानी पे डिपेंड करता है। आपकी कहानी कह देती है कि आप किस तरह से आपको उसको कन्वे करना चाहिए। तो वो चॉइस जो है वो दैट द डायरेक्टर इन मी हैज टू मेक डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरी।
कभी आप कैमरा मूव करना चाहते हैं, कभी आपको जरूरत नहीं है, आप कैमरा बेवजह मूव ना करें, उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो मेरे ख्याल सबको ही समझता है। जी, किस तरीके से वेडनेसडे, उसके बाद आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इतनी सुपर हिट मूवीज दी, 26 एंड उसके बाद आपने धोनी, MS धोनी, भी कितनी सारी मूवीज दी। तो जो आपकी ये जर्नी रही है 26 स्पेशल, जो आपकी ये जर्नी रही है जी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ये इंडस्ट्री किस तरीके से बदली है? बहुत बदला है, और मेरे ख्याल बदलती रहेगी। और क्योंकि जब हमने पहली फिल्म की थी, तब हमने फिल्म पे शूट की थी, फिल्म कैमरास होते थे, तो फिल्म जो रील होती थी उस पे शूट की थी हमने। और अब एवरीथिंग इज टर्न डिजिटल, गियर्स जो हैं वो बहुत अलग हो गए हैं आज के डेट में। तो टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व करता रहेगा समय के साथ, तो आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा खुद को। मैं और ये अपने जो लर्निंग्स हैं वो आपको के बीच में लर्न करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। और हर प्रोजेक्ट आपके लिए एक समझिए एक क्लासरूम है। आप हर रोज जो सेट पर जाते हैं, आप कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेते हैं अपने लिए कि हाँ यार, ये आज समझ में आया। तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप कभी भी इस बात के कंफर्ट में न रहें एज अ फिल्म मेकर कि हाँ अब आपको आ गया है। आप कुछ ना कुछ रोज नया बतौर टेक्नीशियन या बतौर जस्ट एज अ राइटर, यू कीप ऑन लर्निंग एवरी सिंगल डे ऑन द सेट नीरज जी, अभी हम सेट की बात करते हैं एंड कि फ्रॉम इस फिल्म, पीपल ऑल्सो। जी नीरज जी, अभी हम सेट की बात करते हैं। इस जी मूवी जी। को हम इंतजार कर रहे हैं 2 अगस्त का, लेकिन जिस टाइम आप शूट कर रहे थे, जब शूटिंग चल रहा था, कोई ऐसा बिहाइंड द सीन जो आपको यादगार अभी जहन में आता हो? बहुत सारे मेमोरीज हैं। हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे, और मतलब इन अ सेंस दैट, चूंकि जो फिल्म का रिक्वायरमेंट था, वहाँ आप बड़े बड़े क्राउड्स के साथ आपको शूट करने की जरूरत थी। तो एक जो मेमोरी हमेशा मेरे जहन में इस फिल्म को लेकर आती थी कि हम लोग 350 जूनियर्स हम कहते हैं यहाँ पे, उनके साथ आप अपने मेन लीड को डाल रहे हो। एंड एक क्रू है, वो समझ लो आप 150 लोगों का क्रू जो है वो मूव कर रहा है। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग वी वर वर्किंग इन अ पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो इतने जूनियर्स के साथ इस तरह की भीड़ में इट वाज जस्ट विद गॉड्स ब्लेसिंग्स दैट वी ऑल मैनेज टू कंप्लीट इन टाइम। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। 2 अगस्त का सबको इंतजार रहेगा। और मैं जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स की मूवी लेके आते हो, सबका एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हो। इसी तरीके से ये मूवी को पूरी दुनिया से आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। ट्रेलर ने ही कमाल कर दिया है। अजय देवगन जी, तब्बू जी, जो ट्रेलर पे प्रेजेंस है, और एज ए डायरेक्टर जो आपकी मेहनत है, ये बहुत ही जल्दी 2 अगस्त को रंग लेने लेके आने वाली है। एक बार मैं माइंड ब्लोइंग मूवीज का इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, मैं वरुण तिवारी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वी आर वेरी एक्साइटेड। सिनेमा में ये मूवीज आ रही है, और हम बहुत एक्साइटेड हैं किस तरीके से जल्दी जल्दी इस मूवी को देख के आए और उसके बारे में फिर से हम बात करें। एंड वी वांट टू से थैंक यू, जो आप बाहर की कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ब्रिज बनाते हैं और हमें एंटरटेनमेंट का एक ये जरिया देते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज देते हैं। नीरज जी, जाते जाते आप जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और मूवी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्रोत्साहन है जो हमें अच्छा काम करने के लिए मजबूर करता है। और हम सिर्फ कोशिश करते हैं अपने एंड से, बट अल्टीमेटली इट्स द ऑडियंसेस दैट इनेबल अस टू मेक द फिल्म्स दैट वी वांट टू मेक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अपने दर्शकों का। आशा है आप लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी, और hopefully we'll get a chance to speak soon again.
मैं हूं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं इंडियंस एज मेरे दोस्त वरुण के साथ। थैंक थैंक यू जी। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.